जैसे कि आप सबको पता है दैट यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म्स भी भरे जा चुके हैं एंड आपकी प्रीलिम्स की डेट है 4 दिसंबर 2026। यानी कि अगर हम आज से कैलकुलेट करें तो आपके पास हैं सिर्फ 135 डेज टू प्रीलिम्स। अगर आप अभी भी सही अलाइनमेंट से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि आप प्रीलिम्स क्लियर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ पाएँ। सो आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ आप इन बचे हुए 135 डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को सही अलाइनमेंट दे सकते हैं। So hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. In this video, we will see the complete roadmap to UPPSC Prelims 2026. क्या बेस्ट बुक्स रहेंगी, क्या रिसोर्सेज रहेंगे, स्टडी प्लान एंड टाइम टेबल आपको क्या फॉलो करना है, PYQs प्लस मॉक की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना प्रॉपर रोड मैप देखना होगा प्रीलिम्स के लिए। ओके, फर्स्ट थिंग विल बी सिलेबस, लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस। फिर हमें देखना है PYQs, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कि मैं आपको वेरियस वीडियोस में इकट्ठा करके बता चुकी हूँ दैट PYQs कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। लाइक अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड है PYQs पर, सो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन वन फॉर्म और द अदर सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद हम वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइक आपकी बेसिक बुक्स क्या रहनी चाहिए, आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, देन आपको किस तरह से MCQs प्रैक्टिस करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ आपकी प्रिपरेशन होने के बाद आपको अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना है थ्रू मॉक्स एंड देन लास्ट के 1 मंथ में आपका फाइनल रिवीजन प्लान कैसा दिखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। ओके, सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आप नेट पे से कहीं से भी यूपीपीसीएस का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ओके, स्पेशली क्योंकि अब प्रीलिम्स में आपके सिर्फ 135 डेज रह गए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीलिम्स का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ओके, उसमें आप हर टॉपिक को हाईलाइट करके देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए आप क्या हैं इसमें एंड सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लीजिए। ओके, बिकॉज अगर आप सिलेबस के बिना प्रिपरेशन करेंगे, सिलेबस आपको पता नहीं है एंड आप प्रिपरेशन करना आपने स्टार्ट कर दिया है, तो आपको राइट डायरेक्शन पता ही नहीं चलेगा कि सिलेबस में क्या टॉपिक्स गिवन है एंड आप क्या पढ़ रहे हैं। गेटिंग इट? हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं आज, लाइक यू आर स्टार्टिंग पॉलिटी टुडे, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। आप सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद आप MCQs उठाइए, एक बार देख लीजिए ऊपर ऊपर से MCQs किस तरह के पूछे गए हैं एंड देन आप अपना सिलेबस को बुक से स्टार्ट करिए पढ़ना। ओके, अभी मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी लाइक कौन सी आपको ट्रस्ट करनी है, स्पेशली अभी आपके 135 डेज बचे हैं, तो विच सोर्स विल बी द बेस्ट फॉर यू, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे। ओके, एंड आप एक चीज़ याद रखना, मान लीजिए आपने सिलेबस देख लिया है, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ओके, आप सब्जेक्ट के बीच में आप पढ़ रहे हैं, वापस आप जाइए सिलेबस पर एंड देखिए कि हाँ जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में मैं कहीं मिस तो नहीं कर रही या कर रहा। गेटिंग इट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छे से सिलेबस देखिए, पॉइंट्स हाईलाइट करिए, देन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाइए। अब मैं बात करती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स की, दैट इज़ PYQs। देखिए ये वाली बात यहाँ लिखी है मैंने, PYQs आर द रियल टीचर एंड ट्रस्ट मी, PYQs से बेटर आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। PYQs आपको प्रॉपर वो रोड मैप प्रोवाइड करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। गेटिंग इट? अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया है देन यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर। गेटिंग इट? लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शंस आर फ्रेम्ड, ये सब चीज़ें आपको सब एनालाइजेशन ये सब आपको PYQs से मिलेगा। गेटिंग इट? इसके अलावा PYQs में बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत से ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, हर ईयर रिपीट होंगे वो टॉपिक्स एंड पैटर्न्स। सो PYQs से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल जाएगी दैट कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं हर साल एंड ये टॉपिक्स आपके आने वाले एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं। ओके, एंड स्पेशली अगर आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी, बिकॉज आपको PYQ जब आप रिपीटेडली सॉल्व करोगे आपको एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा एक। ओके, एंड एप्टीट्यूड का जो डेवलपमेंट है वो आपको 1 महीने में या कुछ दिनों में नहीं होता है, ये आपका रिपीटेड जब आप PYQs को एनालाइज करते रहोगे उससे आपका ये डेवलप होगा ओरिएंटेशन। गेटिंग इट? ओके, आप यूज़ कैसे करेंगे इन PYQs को, स्पेशली लास्ट 10 to 15 ईयर्स के PYQs तो आपको थॉरली गो थ्रू करने ही हैं। ओके, इनमें से देखिए कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं आप, लाइक पॉलिटी उठा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री उठा रहे हैं, आप देखिए कौन से टॉपिक्स बहुत रिपीटेड हैं
एक्ट्स हर ईयर मान लीजिए इनसे क्वेश्चन आता ही है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पंचायती राज, गेटिंग इट, पार्लियामेंट, ये वो टॉपिक्स हैं, प्रेसिडेंट, इनसे आपको हर ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो हर सब्जेक्ट में आप ऐसे रिपीटेड थीम्स उठाइए। ये कैसे आपको पता चलेगा? पीवाईक्यूज को एनालाइज करके, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के, ओके। एंड जो आप देख रहे हैं ये पीवाईक्यूज, इसमें आप देख रहे हैं क्या टॉपिक्स रिपीटेड है। आपने जो टॉपिक्स रिपीटेड हैं स्पेशली आप इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गेटिंग इट? यहाँ मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड भी दिखा दिया है। लाइक मोस्टली हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है यहाँ 22%, ओके, फॉलोड बाय पॉलिटी, फिर है आपका जोग्राफी, देन आपके करंट अफेयर्स हैं, इकोनॉमी है एंड एनवायरनमेंट है। ट्रस्ट मी, आप इस ईयर कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, ओके। प्रायोरिटी दीजिए सबसे पहले, आप लाइक हिस्ट्री को दे दीजिए, आप पॉलिटी को, देन दीज शुड बी योर टॉप 2 सब्जेक्ट्स। फिर आपको ज्योग्राफी करना है, देन करंट अफेयर्स, देन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। अब अगर मैं बेस्ट बुक्स की बात करूं, ठीक है, सो लाइक इन जनरल पीपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ओके। हिस्ट्री के लिए मोस्टली स्टूडेंट हिस्ट्री के लिए तो घटना चक्र ही दे रिलाई ऑन, मोस्टली घटना चक्र। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, जीसी लियोंग पढ़ लीजिए, आपके बेसिक सोर्सेज हैं फॉर बोथ प्री एज वेल एज मेंस, ओके। अगर आपका बिल्कुल भी फाउंडेशन भी नहीं है बना हुआ अब तक। इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह ले सकते हैं, नितिन सिंघानिया ले सकते हैं, ओके। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस है, पीएमएफ आईएएस है। साइंस के लिए ल्यूसेंट है एंड ऑल। बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज, अब आपके प्री में सिर्फ 135 डेज बचे हैं एंड अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारी बुक्स को गो थ्रू करें। फिर भी मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, अगर आपका मन है आप इससे अपना फाउंडेशन बनाइए, बट ट्रस्ट मी अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी घटना चक्र पूर्वालोकन। दिस इज़ द बेस्ट बुक राइट नाउ स्पेशली फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, ठीक है। आप हर सब्जेक्ट की घटना चक्र बोरो कर लीजिए, अवेलेबल है, लाइक ऑनलाइन भी एंड मार्केट्स में भी अवेलेबल है ये। एंड इसको आप थॉरोली लाइक इसके पीवाईक्यूज एंड इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, हर चैप्टर के पहले आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन गिवन होता है, देन उसके एमसीक्यूज होते हैं। आप इन बुक्स को जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से पढ़ डालिए। लाइक आपको ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। अगर आपकी इस लेवल की रिवीजन एंड प्रिपरेशन हो गई, ट्रस्ट मी आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ओके। फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन दीज 135 डेज आप रिलाई कर सकते हैं घटना चक्र पूर्वालोकन बुकलेट्स पर। ये अवेलेबल है इंग्लिश में भी एंड दे आर अवेलेबल इन हिंदी एज वेल, ओके। आपकी स्टडीज़ को इजी बनाने के लिए मैं अपने चैनल पर सारी घटना चक्र की बुकलेट्स कवर करने वाली हूँ एंड वो भी लेटेस्ट एडिशन 2026। हमने पॉलिटी स्टार्ट भी कर दी है, आई थिंक अराउंड 10 लेक्चर्स हमने कर भी लिए हैं, ओके। सो आप जाकर देखिए वो लेक्चर्स। ट्रस्ट मी, आप कोई भी टॉपिक अगर उस लेक्चर के थ्रू पढ़ रहे हैं, आपका मोस्टली 80 to 90% कंटेंट लेक्चर के थ्रू ही रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ जो मैं आपको उस मोमेंट पे पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पीछे से भी कनेक्ट करती हुई चलूँगी, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आप जो पढ़ रहे हो आप उसे पीछे से कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। मैं आपको उसमें रिपीटेड थीम्स बता रही हूँ, ओके। बहुत रिपीटेडली हमने हर चीज़ डिस्कस करी है, ओके। सो गो थ्रू दोज वीडियोज़। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, लाइक इन जुलाई हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। ये टाइम टेबल वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी कि आपको कितने डेज कितने सब्जेक्ट्स को लाइक कितने डेज देने हैं एंड हमारे चैनल पर वो बुकलेट्स किस तरह कवर होने वाली हैं, ओके। सो यू कैन कंप्लीटली रिलाई एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर प्रीलिम्स, ओके। सो अब हम अपना नेक्स्ट वो देखते हैं कि रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बता दिए हैं रिसोर्सेज, तो अभी लाइक सब्जेक्ट्स को तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। फॉर करंट अफेयर्स आप किसी भी सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की भी घटना चक्र बुकलेट्स आती हैं, ओके, ईयरली भी आती हैं एंड मंथली भी आती हैं। इसके अलावा आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मंथली उस पर भी रिलाई कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ अब अभी थोड़ा लाइक अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन, तो आप थोड़ा थोड़ा इन मैगजीन से गो थ्रू करिए, ओके। वैसे मैं आपको 1 मंथ पहले सारे करंट अफेयर्स चैनल पे कवर कराने वाली हूँ, सारे हाई यील्डिंग एरियाज, एंड ट्रस्ट मी ऑलमोस्ट 70 to 80% कंटेंट उसी में से रिपीट होने वाला है। आई एम वर्किंग ऑन दैट, ओके। बट उससे पहले आप ये सारी मैगजीन्स को गो थ्रू करते हुए चलिए, ओके। बिकॉज एकदम से लाइक ईयरली कंटेंट अगर आपके माइंड में 1 मंथ पहले आएगा, इट विल बी वेरी न्यू टू यू। अगर आप पहले से ये सारी मैगजीन से थोड़ा बहुत कवरेज लेते हुए चलेंगे करंट अफेयर्स का, तो उस टाइम पर वो सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा, ओके। जो मैं आपको नोट्स दूंगी वो डाइजेस्ट करने आपको ईजी रहेंगे, बिकॉज 1 मंथ पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, रिवीजन का प्रेशर अलग रहता है, ठीक है। योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, आप ये वाली मैगजीन्स भी रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ओके।
इफ़ यू वांट, अगर आप ऐसे लाइक यू आर अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ मेकिंग योर ओन नोट्स, देन यू कैन फॉर्म योर ओन नोट्स एज वेल फ्रॉम दीज मैगजीन्स, ओके। इसके अलावा व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, मैंने आपको स्टैटिक का बता दिया, घटना चक्र। करंट अफेयर के लिए आई टोल्ड यू मैगजीन्स लाइक योजना, कुरुक्षेत्र और एनी ऑफ द करंट अफेयर मैगजीन और ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट यू कैन रिलाई, ओके। इसके अलावा लास्ट में आपकी टेस्ट सीरीज, या कोई भी कोचिंग की लास्ट ईयर की उठा लीजिए, या अभी भी लाइक क्योंकि आप टेस्ट सीरीज में भी आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी होगी, उसके बाद भी आप स्टार्ट करेंगे। सो काफ़ी इंस्टीट्यूशन डालनी भी स्टार्ट कर दिए हैं, ओके। सो यू गो थ्रू दोज टेस्ट सीरीज, वीकली आप एक टेस्ट सीरीज अटेंड करिए, एनालाइज करिए। थोड़ा सा मैं आपको स्टडी प्लान बता देती हूँ। सी, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है दैट आप एक एक चीज़ करते हुए चलें, लाइक होलिस्टिकली वाला। आपको स्मार्टनेस दिखानी होगी। स्मार्ट प्लान आप फॉलो करिए, उसके साथ आप कंसिस्टेंट रहिए। स्मार्ट प्लान में मैंने आपको बता दिया, आप स्टैटिक के लिए रिपीटेडली घटना चक्कर बुकलेट्स ही पढ़िए। ट्रस्ट मी, यू विल यील्ड द रिजल्ट्स इन द फाइनल्स। यहाँ आई जस्ट वांट टू टेल यू, आप अपना डे कैसा प्लान करें। आप एटलीस्ट 2 जीएस के सब्जेक्ट्स उठा लीजिए, ओके। लाइक अभी हम प्रीलिम्स के लिए लाइक पॉलिटी कर रहे हैं डिस्कस ऑन द चैनल, सो आप एक प्रीलिम्स कर सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा आप कोई और सब्जेक्ट अपना उठा लीजिए लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं, ओके। हाउ यू हैव टू अप्रोच द सब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। 10 to 15 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यूज आप सबसे पहले लेकर बैठेंगे, ओके। एंड पीवाईक्यूज को तो आप ऐसा बना लीजिए लाइक यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 20 पीवाईक्यूज डेली। एंड अगर आप घटना चक्कर कर रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज घटना चक्कर में मोस्टली पीवाईक्यूज ही रिपीटेड है। गेटिंग इट? हियर आई हैव टोल्ड यू द फ्लो ऑल्सो, बट ये फ्लो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से कवर कराने वाली हूँ, ओके। सो आपके डे में 2 सब्जेक्ट्स रहने चाहिए स्टैटिक के। इसके अलावा आपका करंट अफेयर का रहना चाहिए एटलीस्ट 1 आवर आपका करंट अफेयर का। देन पीवाईक्यूज प्रैक्टिस इज अटमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं या फिर आपने जो टॉपिक्स घटना चक्कर में पढ़े हैं, वो आप रात को एक बार सोने से पहले 1 आवर या 30 मिनट्स रिवाइज कर लीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग इट? विदाउट बीइंग कंसिस्टेंट, विदाउट रिवाइजिंग, आप रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे चीज़ें। ये मैं आपको कितने सब्जेक्ट्स को कितने डेज देने हैं, ये वीडियो मैं आपको कल ही शेयर करती हूँ चैनल पर, ओके। ओके, नाउ रिवीजन एंड पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी। पीवाईक्यूज आई टोल्ड यू दे आर द की। पीवाईक्यूज तो आपकी की हैं बिल्कुल, अगर आपको प्रीलिम्स में सक्सेसफुल होना है। सो ये आपकी की है, आप इसे बिल्कुल अपनी की बना लीजिए, ओके। रिवीजन की स्ट्रेटेजी अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है, आप आज रात को रिवाइज कर लीजिए, फिर आप 7 डेज बाद रिवाइज कर लीजिए, वो लाइक ऑन द अपकमिंग संडे, ठीक है। फिर आप वो मंथ के लास्ट में सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिए। सो बेसिकली आपको वीक अपना इस तरह प्लान करना है कि आपके 6 डेज तो रिवीजन के लिए होने चाहिए। ओ सॉरी, आपके 6 डेज प्रॉपर पढ़ने के लिए होने चाहिए। एंड आपका जो संडे है दैट शुड बी फॉर रिवीजन एंड मॉक्स। यही मेन एम होना चाहिए आपके संडेज का, रिवीजन एंड मॉक्स, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड बताने वाली हूँ, लाइक जब आप पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि ठीक है क्वेश्चन क्या है एंड इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये करेक्ट वे नहीं है पीवाईक्यूज को अप्रोच करने का। करेक्ट वे ये है लाइक आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप उसका आंसर देख रहे हैं कि ठीक है ये ऑप्शन आंसर है, बट आपको ये भी देखना है कि आपके बाकी 3 ऑप्शंस आंसर में क्यों नहीं है, ओके। एंड वो जो आपके बाकी 3 ऑप्शंस हैं, आपको उन्हें भी थॉरोली एनालाइज करना है। ट्रस्ट मी, अगर आपने पीवाईक्यूज इस तरह से कर लिए, आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं जा रहा है। 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज को आपने इस तरह से पढ़ लिया, उनसे नोट्स निकाल लिए अपने, योर प्रीलिम्स इज नॉट गॉन। इसके अलावा लाइक करंट अफेयर्स एंड वट एवर आई एम टेलिंग यू, आप वो सब करते हैं, आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं जा रहा है। बट ये 135 डेज यू हैव टू यूटिलाइज वेरी एफिशिएंटली। गेटिंग इट? पीवाईक्यूज की स्ट्रैटेजी आई टोल्ड यू, सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि रॉन्ग आंसर्स जो हैं, लाइक जो ऑप्शंस रॉन्ग हैं वो क्यों नहीं है आंसर, एंड क्या पीवाईक्यूज का एप्टीट्यूड क्या है, लाइक हम जो डेवलप कर रहे हैं वो जब हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि ठीक है इसका आंसर ये होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमारा आंसर ये होने के चांसेस रहते हैं। सो दैट एप्टीट्यूड विल बी डेवलप्ड ग्रेजुअली, ओके।
बेसिकली जो आपका स्टेप 8 है ये आपका वही है करंट अफेयर जो मैं आपको अच्छे से भी बता चुकी हूँ, ठीक है। करंट अफेयर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करने की अब जरूरत नहीं है। लाइक आप मंथली कंपाइलेशंस ही यूज़ करिए रिवीजन के लिए, ओके। रिवाइज करिए नोट्स को रेगुलरली, प्रैक्टिस करिए करंट अफेयर्स एंड MCQs। सो करंट अफेयर्स के लिए अब आपको इतना परेशान नहीं होना है। अब आई एम टेलिंग यू अबाउट टेस्ट एंड एनालिसिस। सी टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्जाम, एनी प्रिपरेशन यू आर डूइंग। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर ली है, PYQs को थॉरली एनालाइज कर लिया है, तो अब आपको खुद भी तो चेक करना है दैट आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो प्रिपरेशन में। उसके लिए टेस्ट एंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, हर संडे बना लीजिए आप। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनमें से कुछ भी रेफर कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा के सॉल्व करिए। जब तक लेटेस्ट टेस्ट सीरीज नहीं आ रही है, यू पिक अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अटेंड देम इन द फॉर्म ऑफ अ मॉक, ओके। ओके, सो बेसिकली जब आप टेस्ट दे रहे हैं लाइक वीकली, आप कोई भी कोचिंग का टेस्ट उठा के दे रहे हैं या PYQs दे रहे हैं उठाकर, ओके। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप टेस्ट देने के बाद एनालाइज करिए कि आपके कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, आपकी मिस्टेक्स क्या है, एक बिल्कुल आप नोट्स निकाल लीजिए प्रॉपर कि क्या आपने मिस्टेक्स करी हैं, ओके। जो आपके वीक टॉपिक्स रहेंगे इनको नोट डाउन करिए, एंड जब आप दोबारा ये सब्जेक्ट उठा रहे होंगे, गेटिंग इट, जब आप दोबारा ये सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे होंगे, आपको अपने इन वीक एरियाज को सबसे पहले कवर करना है। आपको अपने इन वीक एरियाज को सबसे पहले कवर करना है, ओके। सो थ्रू टेस्ट वीक बाय वीक आप एनालाइज कर पाओगे, ठीक है, मैंने लास्ट वीक इतने मिस्टेक्स किए थे, ये मेरे वीक एरियाज थे। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसका टेस्ट दोगे, आप दोबारा देखोगे कि मेरे वीक एरियाज दोबारा सेम तो नहीं है, एंड इन सेम वे व्हाट यू विल डू इज यू विल कॉपी योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम। आप उन्हें सबसे पहले पढ़ोगे अब उस सब्जेक्ट में, गेटिंग इट। एंड जो भी आपने लाइक टेस्ट दिया है, आपको इस तरह उसके नोट्स बना लेने हैं कि लास्ट में जो आपका लास्ट मंथ होगा रिवीजन का, उसमें आप ये नोट्स अच्छे से रिवाइज कर पाओ, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो एटलीस्ट। बिकॉज आप ये टेस्ट दे रहे हो इसलिए तो नहीं दे रहे हो ना कि लाइक सिर्फ दे दिया एंड खत्म, नो। आप उसमें से कुछ ड्राइव आउट करोगे एंड वो चीज़ आपके प्रीलिम्स में हेल्पफुल रहनी चाहिए, ओके। सो यू हैव टू टेक आउट इंपॉर्टेंट नोट्स, पॉइंटर्स, अपनी मिस्टेक्स, एंड यू विल रिवाइज इट बिफोर प्रीलिम्स। जो हमारी लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी होगी, रिवीजन हमारा कैसे रहेगा, उसमें आई विल टेल यू, आई विल गिव यू अ स्लॉट फॉर रिवीजन ऑफ दिस सेक्शन ऑल्सो, ओके। एंड मैंने आपको बता दिया फॉर टेस्ट यू कैन रेफर वीकली टेस्ट दो आप, नो प्रॉब्लम, क्योंकि PYQs तो आप डेली कर ही रहे हो। PYQs, स्टैटिक प्लस करंट, ये आपका डेली चलेगा। एंड वीकली हम क्या करेंगे, टेस्ट, उसका एनालिसिस एंड रिवीजन, टेस्ट एनालिसिस प्लस रिवीजन, ओके। लाइक मैं आपको सिंपल वर्ड्स में, लाइक तो मैंने आपको प्री एंड मेंस दोनों के लिए बताई थी स्टार्टिंग में, फाउंडेशन बुक्स, राइट, ये मैंने बताई थी। बट मैंने आपको अभी बताया लाइक प्री में सिर्फ 135 डेज है, अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप सारी फाउंडेशन बुकलेट्स कवर करोगे। लेकिन अगर आपने ये एक बार कवर कर ली है तो आप चाहो तो आप इन पर रिलाई कर सकते हो। बट UPPCS के लिए मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगी, देयर इज नथिंग बेटर देन घटना चक्कर बुकलेट्स, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, गेटिंग इट। सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप ये अच्छे से कर रहे हो, ट्रस्ट मी, यू आर वे अहेड इन द प्रिपरेशन, ओके। स्ट्रेटेजी आई टोल्ड यू, डेली आपको अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स 2 सब्जेक्ट्स लेकर चलने हैं, करंट अफेयर्स लेकर चलना है साथ में, यस। स्टैटिक सब्जेक्ट्स प्लस करंट अफेयर, यस, प्लस रात में इसका रिवीजन, ये आपका, एंड PYQs, ये आपका डेली स्केड्यूल रहेगा। दिस विल बी योर डेली स्केड्यूल। एंड वीकली मैं आपको बता चुकी हूँ, वीकली क्या रहेगा आपका, टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस और प्लस उसका रिवीजन। एंड जो आपका मैंने डेली वो बताया है स्केड्यूल, इसमें आपका इंक्लूडेड है लाइक आप जो घटना चक्कर की सीरीज मेरे चैनल पर कवर कर रहे हो, आई एम टीचिंग यू बुकलेट्स ओनली, एंड मैं पूरा होलिस्टिकली कवर कर रही हूँ, ओके। गो थ्रू द वीडियोज विच आई हैव पोस्टेड, एंड आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं आपका कौन सा कवर करूँ। आई एम थिंकिंग कि पॉलिटी के बाद मैं मॉडर्न इंडिया कवर करती हूँ। इफ़ यू फील लाइक मुझे कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, यू टेल मी इन द कमेंट्स, ओके। बिकॉज माई प्लान इज एटलीस्ट टिल अक्टूबर एंड हमारा सिलेबस एक बार हम प्रॉपर बुकलेट्स कवर कर लें अपने चैनल पर, ओके। एंड देन इन द लास्ट मंथ प्रॉपरली हम रिवीजन करेंगे, प्रॉपर रिवीजन वीडियोज विल बी पोस्टेड, आई विल कीप यू अपडेटेड विद एवरीथिंग, स्पेशली करंट अफेयर्स इन द लास्ट 1 मंथ, ओके। जो मैं आपको मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है वो बता देती हूँ। लाइक मोस्टली पीपल क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ लेंगे, ठीक है, ये भी पढ़ लेता हूँ, फाउंडेशन वाली भी कर लूँगा, घटना चक्कर ये भी कर लूँगा, ये भी, एंड स्पेशली करंट अफेयर में बहुत करते हैं ये चीज़, ठीक है, मैं डेली ये वाला चैनल फॉलो कर लूँगा, एंड वीकली के लिए ये देख लूँगा, मंथली के लिए ये देख लूँगा। फिर होता क्या है, इन द एंड यू एंड अप डूइंग नथिंग। कोई भी एक सोर्स आपका अच्छे से होलिस्टिकली कवर हो ही नहीं पाता है, गेटिंग इट। एंड इग्नोरिंग PYQs कुड बी योर बिगेस्ट ब्लंडर, डू नॉट डू इट,
बिल्कुल मत करिए ये, ओके। अगर आप घटना चक्र बुकलेट्स कवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप PYQs को इग्नोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज मोस्टली इसमें PYQs ही रिपीटेड है। एंड पढ़ने के बाद नो रिवीजन, तो ये तो बेकार है। लाइक आई रेड अ कोट समवेयर दैट अगर आपको कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो एंड आपको रिवाइज नहीं करनी है, सो बेटर है आप मत पढ़ो। एंड आई फेल्ट इट, यू नो, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो उसका, देन व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग इट। क्योंकि अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे, आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे वो चीज़ एग्जाम में, आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे वो चीज़। गेटिंग इट? एंड प्लीज डू नॉट गिव योर होल फुल डेज फॉर करंट अफेयर्स। नो, ये मत करिए प्लीज। 1 या 1.5 आवर डेली, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते करंट अफेयर्स को। यू हैव स्टैटिक सब्जेक्ट्स ऑल्सो टू डील विद। गेटिंग इट? वीकली अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे, दैट कुड बी योर अनदर बिगेस्ट ब्लंडर। आई टोल्ड यू वाई, बिकॉज विदाउट टेस्ट आपको अपना यही नहीं पता चलेगा आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो प्रिपरेशन में, आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। एंड अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज नहीं करोगे, देयर आर हायर चांसेस कि आप वो मिस्टेक्स जाकर अपने प्रीलिम्स में कर आओगे। गेटिंग इट? बिना स्ट्रेटेजी के मत जाइए इस प्रिपरेशन में। मैंने आपको भी बता दिया है हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर स्लॉट्स दूंगी कि इतने डेज में आपका ये सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। गेटिंग इट? मोबाइल, सोशल मीडिया, दे कुड बी योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस। सी, यूपी PCS प्रीलिम्स काफ़ी बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, काफ़ी का सेकंड होगा, काफ़ी का मे बी थर्ड या फोर्थ हो। गेटिंग इट? बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप सबको इसे अपनी लास्ट अटेम्प्ट की तरह देखना है। आई नो किसी को नहीं पसंद इसी साइकिल में, इसी लूप में फंसे रहना। ओके, सो 135 डेज हैं आपके पास बच्चों, इसे अच्छे से यूटिलाइज करिए। ओके, नो ओवर थिंकिंग, नो कंपेरिजन, नो बैकलॉग्स। बैकलॉग्स करोगे ओवर थिंकिंग बहुत आएगी, फियर ऑफ मिसिंग आउट आएगा। गेटिंग इट? So, I have told you the complete strategy, day wise also, weekly also. अभी we are going to start with the polity. Tomorrow I am going to post the complete timetable. Like कितने days, कितने subjects को हम देने वाले हैं, कब हमारा revision start होगा. And trust me, if you are going to follow this series, it will be a game changer in your preparation. On the prelims day, you are definitely going to come and tell me that yes, we sailed through this. Getting it? So just buckle up now and start your preparation from today itself. Getting it? From today itself. All the very best. Okay, if you like this strategy, do like the video and do subscribe the channel so that you will be kept updated regarding the upcoming series कि हम कौन सा कवर करने वाले हैं। अभी तो हमारा पॉलिटी ही चलेगा, like for July. Tomorrow I am going to post a complete timetable, so do subscribe to the channel. Okay.